बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुबह बखैर। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। नए हफ्ते और नए शो के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं जनाब, और उम्मीद करते हैं कि आपका वीकेंड बड़ा अच्छा भरपूर गुजरा होगा। और ये हफ्ता भी जनाब आपका जो वीकडेज हैं, आपके काम करने के दिन हैं, ये भी बड़े अच्छे गुजरेंगे, बड़े खुशगवार होंगे। मैं हूं उज़ैर मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं फातिमा तुज़ाहरा। और जी वही अगैन बात है कि उम्मीद करें आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, मूड भी आप लोगों का बेहतरीन होगा। और अगर कहीं पर कोई कमी होगी तो हम लोग आ गए हैं अपनी गुफ्तगू के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ आपका मूड आज कर देने वाले हैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपको बताते चले कि जी आज का जो शो है ये मालूमात और तफरीह से भरपूर होने जा रहा है। ताज़ा खबरें होंगी, दिलचस्प मौज़ूआत भी होंगे, तज्ज़िये होंगे, तबसरे भी होंगे, जबकि एंटरटेनमेंट होगी और इंफोटेनमेंट भी होगी। सेहत पर भी हम कुछ बात करेंगे और हर लिहाज से आज का शो बहुत अहम होने वाला है। उम्मीद ये भी करते हैं कि आपको पसंद आएगा और आप काफ़ी ज़्यादा ना इंजॉय करने वाले हैं मंडे वाले इस एपिसोड को। बिल्कुल जी। और सबसे पहले हम मौसम की बात करते हैं। बारिशों के साथ साथ अब हम देखते हैं कि गर्मी और हब्स जोर पकड़ने लगी है। आइंदा दिनों में मौसम कैसा रहेगा, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। इसके साथ मुल्की हालात पर बात होगी। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात इस वक्त नई बुलंदियों तक पहुँच गए हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती कुर्बतों और भारत के जवाल पर बेलाग तज्जिया होगा। जबकि प्रोग्राम में हम इस हवाले से भी बात करेंगे कि जो नफ्सियाती मसाइल हैं वो किस हद तक बढ़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम लोग बात करें तो जहनी और नफ्सियाती मसाइल तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त 8 करोड़ अफराद नफ्सियाती मसाइल का सामना कर रहे हैं। इस पर माहिर नफ्सियात से खुसूसी गुफ्तगू भी की जाएगी। और इसके अलावा हम बात करेंगे लाहौर में ऑनलाइन फ्रॉड के अनोखी वारदात की, जिसने इंतजामिया को हिला के रख दिया। और इसके साथ शहर कायद की बात भी की जाएगी, जहां पर डंपर्स की जानिब से शहरियों में मौत बांटने का सिलसिला ताहाल जारी है। सिंध हुकूमत डंपर माफिया के सामने बेबस क्यों है, इस पर खुसूसी गुफ्तगू भी की जाएगी। प्रोग्राम में बात करेंगे सेहत के हवाले से तो नींद की कमी और बेख्वाबी किन खतरनाक बीमारियों का बायस बन रही है। माहिर तिब से इसकी वजूहात और इलाज पर बात होगी। इसके अलावा आपको बताएंगे कि इस हफ्ते सितारों की चाल क्या रहने वाली है और टैरो कार्ड क्या मंजरकशी कर रहे हैं। इस पर मारूफ एस्ट्रोलॉजर हमें ज्वाइन करेंगे और उसके साथ साथ दिलचस्प वायरल स्टोरीज जो कि सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंडिंग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं मौसम की सूरत हाल से। फातिमा बताइए मौसम कैसा रहने वाला? बस कैसा मौसम रहने वाला है, मैं जा रही हूँ अपनी पोजीशन पर और आप सब ध्यान से सुन लें किसके शहर में बारिश का इम्कान है और कहाँ हब्स बरकरार रहेगी। मुल्क की मौसमी सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स बरकरार रहने का इम्कान है। ताहम खित्ता पोठोहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान का रुख करते हैं, जहां पर बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। अगर हम लोग गिलगित के हवाले से आपको मजीद अपडेट्स दें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 31 और कम से कम 20 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। सकर्दू का रुख करेंगे, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23 और कम से कम 15 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश की भी पेशगोई की है। जन्नत नज़ीर वादी आज़ाद कश्मीर का रुख करेंगे, जहां पर बेशतर इलाकों में बादल छाए रहेंगे। मुजफ्फराबाद के हवाले से अगर हम लोग आपको अपडेट करें तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 और कम से कम 24 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। श्रीनगर का रुख करेंगे, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 33 और कम से कम 20 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। दिल फरेब नज़ारों की सरजमीन खैबर पख्तूनख्वा का रुख कर लेते हैं। आपको बताते चले कि सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 और कम से कम 29 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। सवात का रुख करेंगे, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा 30 और कम से कम 17 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर बारिश का इम्कान भी जाहिर किया है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं पंजाब का मौसम। आपको बताते चलें कि यहाँ पर बेशतर इस्लाम में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि बाहों के शहर लाहौर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 36 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। बात करेंगे शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की, जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 और कम से कम 27 डिग्री रहने की तवक्को जाहिर की गई है।
औलिया के शहर मुल्तान का रुख करेंगे, जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 और कम से कम 30 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, बालाई और बस्ती पंजाब में बारिश मुतवक्की है, जबकि जनूबी पंजाब के अजला में मौसम गर्म रहेगा। मौदनी ज़हायर से मालाबार सूबे बलूचिस्तान का रुख कर लेते हैं, जहां पर बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। अगर हम लोग कोयटा का रुख करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 और कम से कम 19 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई भी जाहिर की है। और आखिर में जिक्र करेंगे वादी मेहरान यानी कि सिंध का। आपको बताते चले कि सूबे के बेशतर इस्लाम में गर्मी और हब्स की लपेट में रहने की तवक्को जाहिर की गई है। रोशनियों के शहर कराची की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 32 और कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। हैदराबाद का रुख करेंगे, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा 36 और कम से कम 27 डिग्री रहने की तवक्को जाहिर की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के अक्सर इलाकों में मौसम गर्म रहने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुल्की हालात की बात करें तो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कुर्बतें मुसलसल बढ़ती दिखाई दे रही हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 2 माह में दूसरा अमेरिका का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उनकी अमेरिका की सियासी और अस्करी क़यादत से आला सतह की मुलाकातें हुई हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने टेम्पा में अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल कुरेला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत की और जनरल कुरेला की शानदार और 2 तरफा अस्करी ताउन मजबूत बनाने में खिदमात को सराहा। हाँ जी, और आपको ये भी बताते चलें कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ इंटरैक्टिव सेशन में 1 घंटा खिताब किया है, जबकि 1.5 घंटे तक मुख्तलिफ पेचीदा सवालों के जवाब भी दिए गए हैं उनकी जानिब से। इस मौके पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक बार फिर दुश्मन को 2 टोक अल्फाज में खबरदार किया है कि भारत अब भी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बजिद है। किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने हालिया भारतीय जारहियत को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा है कि इसमें मासूम शहरियों को शहीद किया गया और खित्ते को एक बड़े तसादुम के दहाने पर पहुंचा दिया गया। पाकिस्तान ने इसका भरपूर और पुरअज़्म जवाब दिया है और वसी तर तनासे को रोकने में कामयाबी भी हासिल की है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारत के दोगले किरदार को बेनकाब करते हुए वाज़ेह किया कि भारत खुद को विश्व गुरु के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की ट्रांस नेशनल दहशतगर्द सरगर्मियों में शमूलियत आलमी सतह पर शदीद तशवीश का बायस है, खासतौर पर और मोदी सरकार की दोगली पॉलिसियों के खिलाफ कामयाब सिफारती जंग लड़ी है। फील्ड मार्शल ने दुनिया को इस मौके पर पैगाम दिया कि दहशतगर्दों के लिए कोई हमदर्दी नहीं, उन्हें पूरी कुव्वत से इंसाफ का सामना करना होगा। इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान आखिरी फसील है। बिल्कुल ऐसी है। और आपको ये भी बताते चलें कि लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई जलाओ घेराव के 2 मुकदमात का फैसला महफूज कर लिया है, जो कि आज सुनाए जाने का इम्कान है। मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद, आलिया हमजा और सनम जावेद समेत 45 मुलजिमान का ट्रायल किया गया है, जिनमें से 25 गिरफ्तार जबकि 15 इश्तिहारी हैं। और दूसरी जानिब यौम आज़ादी की भरपूर तैयारियां भी जारी हैं, मगर तहरीक इंसाफ ने 14 अगस्त को यौम एहतजाज के तौर पर मनाने का ऐलान भी कर दिया। और इसी हवाले से सीनियर रहनुमाओं का ये कहना है कि 14 अगस्त को पार्टी हकीकी आज़ादी के मुतालबे के साथ एहतजाज करेगी, जबकि बानी की रिहाई, अदलिया की आज़ादी और आइन की बालादस्ती का मुतालबा भी किया जाएगा। इसी तमाम तर सूरत हाल पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट नासिर बेग चुगताई साहब ने। बहुत शुक्रिया नासिर साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो फील्ड मार्शल के दौरे अमेरिका की बात करेंगे तो 2 माह में उनका दूसरा बड़ा दौरा है। फील्ड मार्शल के दौरे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में फ़रोग़ में कितने अहम और साजगार साबित हो रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। वालेकुम। देखिए, ये जो दौरा है फील्ड मार्शल का, आपने खुद कह दिया कि ये दूसरा दौरा है जी, जून और अगस्त में। ये इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें बहुत ठोस बातें हो रही हैं। मेरा अंदाज़ा है, मेरे पास खबर नहीं है, अंदाज़ा है। और इस बार शायद क्योंकि पेंटागन इन्वॉल्व है इसमें, मेज़बान पेंटागन है, उन्होंने चेयरमैन से मुलाकात की,
नए सेंट्रल कमांड के कमांडर से मुलाकात की जी और जनरलों से मुलाकात हुई, तो जाहिर है फौजी मसाइल पर बात हुई होगी, जी फौजी ताउन पे बात हुई होगी, फौजी कोऑर्डिनेशन पे बात हुई होगी, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन पर बात हुई होगी। और पॉसिबली ये है कि पाकिस्तान ने कुछ हार्डवेयर मांगे हों, कुछ कहा हो हमारे हार्डवेयर आपके पास रुके हुए हैं। एक F-16 का चक्कर है हमारा पुराना, वो है कुछ हेलीकॉप्टर, बेल हेलीकॉप्टर थे हमारे, वो रोक लिए थे अमेरिका ने। कुछ इक्विपमेंट्स थे, कुछ नाइट विजन के हमारे गॉगल्स थे, इक्विपमेंट थे, नाइट इक्विपमेंट थे। शायद इस पर ही बात हो, और ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात होगी। इससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, ये जाहिर है किसी मैंने और आपने तो नहीं ली, ये पेंटागन ने जारी की होंगी। ग्रुप हैं, हाथ मिला रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बहुत फ्री फ्रैंक अंदाज में बैठे हुए हैं, तकरीरें भी हो रही हैं। तो ये तस्वीरें देखकर हिंदुस्तानी चैनल्स पर जो गुजर रही है उसका मुझे अंदाज़ा है, मुझे उनसे हमदर्दी है। मुझे उनसे जब भी हमदर्दी थी जब वो कह रहे थे कराची और कब्ज़ा हो गया, लाहौर की पोर्ट तबाह कर दी गई, तब भी मुझे हमदर्दी थी, आज भी मुझे उनसे हमदर्दी है। वो बेगाने से कुछ पागल से लग रहे हैं मुझे, वो उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जाएं, क्योंकि वो जो कुछ कह चुके थे ट्रम्प साहब के बारे में, कि फ्रेंड कहते हैं वो मोदी साहब उनको, कि हमारा फ्रेंड ट्रम्प है, फ्रेंड कहा उनको, अब की बार फिर ट्रम्प सरकार कहा, फिर जलसे हुए, जलसे एक बाकायदा रैली के अंदाज में ट्रम्प साहब गुजरात गए, ये सब कुछ था। उसके बाद अब रिवर्स गियर लगाना कि ट्रम्प बहुत गलत आदमी है, ट्रम्प की तस्वीरें हमारे पास हैं, एपिस्टॉन का केस वो निकालना चाह रहे हैं, तो ये घटियापन की जो आला मिसाल है, बिल्कुल ऐसी है। मोदी सरकार की जानिब से घटियापन की आला मिसाल हम देखते हैं, आए रोज कायम की जाती है। और पाक भारत कशीदगी में भी हमने देखा था कि कैसे मोदी सरकार को मुंह की खानी पड़ी थी, जो मीडिया हाउसेस ने किया था वो भी हमने देखा था। नासिर साहब, ये भी कहिएगा, अगर हम लोग पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कुर्बतें बढ़ते हुए देख रहे हैं, जो इसकी बात करें तो अमेरिका की जानिब से ट्रेड टैरिफ में हमने देखा है कि 29% से उसे कम करके 19% कर दिया गया है, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती हजम भी 16% इजाफा भी हुआ है। ट्रेड टैरिफ में कमी पाकिस्तान के लिए किस हद तक आपको फ़ायदेमंद साबित होते हुए दिखाई दे रही है? बहुत फ़ायदेमंद होगी। देखिए, अच्छा, इसमें एक जुमला है रेसिप्रोकल, इट मीन्स कि 19% हम देंगे, ड्यूटी अदा करेंगे, और 19% वो देंगे। ये रेसिप्रोकल है, ये किसी और मुल्क के साथ नहीं किया उन्होंने, ना चाइना के साथ, ना कोरिया के साथ, ये साउथ एशिया में सिर्फ पाकिस्तान के साथ हुआ है। सबसे कम हमारा टैरिफ है 19%, इस पर मज़ीद बात भी हो रही है। अब देखना ये है कि हम ट्रेड किस तरह बढ़ाते हैं। ट्रेड बढ़ तो गई है हमारी, 5 अरब से ऊपर चले गए हम, 5 अरब डॉलर से ऊपर चले गए हैं, और आपने बताया जो फिगर वो कल से गर्दिश कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे लोगों को इस वक्त बहुत तेजी से काम करने की ज़रूरत है, सरकारी इदारों को भी और प्राइवेट पार्टीज को भी, जो एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ें। देखिए, मार्केट खाली हो रही है। मेरे पास जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि 25% इंडिया पे लगा था, उसके बाद ग्रॉसरी स्टोर्स में, ख़ास तौर से ह्यूस्टन वगैरह इन इलाकों में, वो खाली हो रहे हैं। और जब 50% हो जाएगा तो फिर टेक्सटाइल और दूसरी चीज़ें और बड़े इक्विपमेंट, ये सब के सब रह जाएंगे, उनके कोई नहीं लेगा। मैं सुन रहा था इंडिया वालों को कि जितना आप हम पे ड्यूटी लगाएंगे उतना हमारा महंगा होगा आपके लोगों के लिए। तो भाई, जब महंगा होगा तो लोग मुतबादिल खरीदेंगे, जब मुतबादिल खरीदेंगे तो पाकिस्तान को वहाँ मौजूद होना चाहिए, तो वहाँ मुतबादिल लेकर जो इंडिया या और लोग, वरना आप सही कह रहे हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए, और हमें इस गैप को फिल करना चाहिए इस सूरत हाल के अंदर, जब बहुत ज़्यादा टैरिफ है दूसरे ममालिक पे और हम पे कदरे कम है। सर, इस वक्त खत्ते की बदलती सूरत हाल को अगर हम देखें तो यूँ कहा जा सकता है कि भारत का जवाल शुरू हो गया है, और मोदी ने ऐसे में अब नए दोस्तों की तलाश का अमल शुरू कर दिया है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है पूरी दुनिया के लिए।
पाकिस्तान अब दुनिया की 3 बड़ी ताकतों चीन, रूस और अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखता है और उसका अमली सबूत भी देखने को मिल रहा है। खित्ते की बदलती जो सूरत हाल है उसमें आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में पाकिस्तान का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, कितना सिग्निफिकेंट हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान का रोल हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है जी। इसके जो जोग्राफिक सिचुएशन है, इसका जो महल वकू है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। गर्म पानी भी है या ठंडा पानी भी है हमारे समंदरों में। एक ज़माना था जब सोवियत यूनियन गर्म पानियों के लिए तड़पता था पाकिस्तान के गवादर वगैरह की तरफ के लिए। अब सूरत हाल ये है कि अब पाकिस्तान की ट्रेड लाइंस जो है वो खुल गई हैं। फ़र्क ये आ रहा है। साथ ही साथ ये भी है कि पाकिस्तान एक अजीब सी ट्रायंगल बन रही। देखें आप, ये कभी पहले आपने नहीं सुना होगा, पाकिस्तान, यूएसए, चाइना, जी। ये एक ट्रायंगल है जिसको सपोर्ट कर रहा है जी। सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एक हद तक रशिया, मलाइशिया, इंडोनेशिया, ये इनके साथ चलना है। तो जब ये एक ट्रायंगल के साथ एक बहुत बड़ा ग्रुप चल रहा होगा तो हिंदुस्तान तो ऑलरेडी आइसोलेट हो चुका है ना पहलगाम के बाद। पहलगाम के बाद अगर आप देखें कि जितने भी ज्वाइंट कम्युनिके आए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है नासिर साहब, हिंदुस्तान तो आइसोलेट हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा मुल्की सियासत पे भी आपसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे। जैसे कि हमने देखा है कि गुज़श्ता रोज़ पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कौम से माफ़ी मांग ली है और उनकी जानिब से कहा गया है कि जनरल बाजवा को तोसीर देना पीटीआई की संगीन गलती थी, पूरी कौम से माफ़ी मांगते हैं। क्या आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ 9 मई के वाक़यात पर भी अब माफ़ी मांग लेगी? देखिए, बहुत तवील फहरिस्त है फातिमा कि तहरीक इस्तेक़लाल को कहाँ कहाँ माफ़ी मांगनी है। तहरीक इस्तेक़लाल, तहरीक इंसाफ को 9 मई की माफ़ी मांगनी है, लेकिन पंजाब असम्बली तोड़ने और केपी असम्बली तोड़ने और आइन शिकनी की माफ़ी मांगनी पड़ेगी या उन पर मुकदमा चलाना पड़ेगा। कासिम सूरी ने जो रोलिंग दी थी तहरीक जमात पर, वो आइन शिकनी थी, उसकी माफ़ी भी चाहिए ना। वो माफ़ी अलवी साहब भी देंगे और इमरान खान साहब भी देंगे, क्योंकि उन्होंने उसकी रूलिंग के बाद असम्बली तोड़ दी थी। वो तो सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई थी इत्तेफाक से एक डिनर के ऊपर, तो ये फिर आए, उन्होंने फैसला किया कि ये गैर आईनी है और हुकूमत को चाहिए कि इनको सज़ा देने के लिए कानून साजी करे। वो अब तक नहीं हुई है, वो होनी चाहिए। तो अब इनके साथ बड़ी लंबी फहरिस्त है। बिल्कुल मुझे लगता है कि ये माफ़ी जो मांगी गई है ये इमरान खान साहब के कहने पर मांगी गई होगी, क्योंकि हर चीज़ की क्लियरेंस वहीं से आती है। हम पानी पिए ना पिए, खाने में क्या खाएं, हम खटाखट खाएं, कढ़ाई गोश्त खाएं, दुम्बा खाएं, तो ये सब फरमाइशें इजाज़त वहीं से मिलती है। तो ये इजाज़त लिए बगैर माफ़ीनामा नहीं आया, किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की भी हिम्मत नहीं है। तो आगे भी ऐसी होगा, एक आध वो आता रहेगा। 26 नवंबर का भी आ जाएगा, लॉन्ग मार्च का भी आ जाएगा, जितनी बहुत लंबी फहरिस्त है। तो अच्छा है, 9 मई का जब आ जाएगा फिर हम बात करेंगे कि इसके बाद क्या होना है। क्या इसके बाद कोई फिलहाल तो 14 अगस्त भी आ रहा है नासिर साहब, और देखते हैं कि अब 14 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उनकी जानिब से क्या किया जाता है। और यकीनी तौर पर मुल्क में हम ये भी देख रहे हैं ज़ाहिर लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और उनकी जानिब से 14 अगस्त में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन अब देखते हैं पीटीआई वाले क्या करते हैं। पीटीआई वाले तो जो वो ऐलान किया, अब देखें वो उस पर कितना अमल कर पाते हैं, क्योंकि देखें पहले ही आवाम सड़कों पर होती है और आप इस दिन एहतजाज की कॉल दे दें तो फिर आप ये शो कर सकते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, हमारे बहुत ज़्यादा कारकुनान जो थे सड़कों पर थे, हालांकि वो चाहे लोग निकले हों जश्न आज़ादी को मनाने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए। तो देखना ये कि अब 14 अगस्त की कॉल में ऐसा क्या है जो तहरीक इंसाफ अपने पत्ते इसमें शो करेगी। वेलकम बैक। प्रोग्राम में बात करेंगे और अपने प्रोग्राम में आवाम को आगाही के लिए मुख्तलिफ नशावर ड्रग्स के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, कुछ अवेयरनेस देना चाहेंगे कि आखिर ये किस तरह नौजवान नस्ल को अपनी लपेट में लेकर उनकी ज़िंदगी को मुतासर करती हैं। आज से हम नफ्सियाती मसाइल पर एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त दुनिया भर में ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान में भी इससे लोग मुतासर हैं और बहुत कम लोग इस पर बात कर रहे हैं। मुल्क में करोड़ों लोग ज़हनी अमराज का शिकार हैं, मगर अफसोस कि इस हवाले से आगाही बहुत कम है।
और अक्सर लोग इलाज नहीं कराते और डॉक्टर के पास जाने से भी हेजिटेट करते हैं। बिल्कुल ऐसी है, हिचकिचाहट बढ़ती जा रही है और हुकूमती रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 8 करोड़ से ज़्यादा अफराद नफ्सियाती मसाइल का सामना कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि आलमी मयार के मुताबिक हर 10,000 अफराद के लिए एक माहिर नफ्सियात होना चाहिए, मगर हमारे मुल्क की अगर हम बात करें तो 5 लाख लोगों के लिए सिर्फ एक माहिर नफ्सियात दस्तयाब है। और इसी हवाले से आज हम बात करेंगे साइकोटिक डिसऑर्डर की, जानेंगे कि ये डिसऑर्डर क्या होता है, इसकी कितनी इकसाम है, न्यूरोसिस और साइकोसिस में क्या डिफरेंस है और ये बीमारी क्यों होती है, इसकी अलामात क्या हैं, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही ये भी बात होगी कि इर्द गिर्द के लोग किस तरह पहचान सकते हैं कि कोई फर्द नफ्सियाती मसले का शिकार चल रहा है। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि साइकोटिक डिसऑर्डर मुतासरा शख्स की जिंदगी पर किस हद तक असरअंदाज होता है और क्या इसका इलाज मुमकिन है भी या नहीं। इसी पर बात कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। मारूफ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर उसामा बिन जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि साइकोटिक डिसऑर्डर क्या होता है, इसकी कितनी इकसाम होती हैं और ये भी बता दीजिएगा कि जिस तरह से हमने बात की है कि एक साइकेट्रिस्ट के पास लाखों लोग होते हैं, मुझे लगता है आपके पास ये तादाद डबल होगी। जी थैंक यू सो मच। और आप लोगों की जो अवेयरनेस कैंपेन मेरे साथ मिलकर आप लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि हमें पहली दफ़ा पता लगा है कि ये बीमारी की अलामात हैं। लोग समझते थे कि कोई जिन भूत है या कोई ड्रामे मरीज कर रहा है और इस तरह की बातें मरीज पे लेबल लगाया जाता था। तो इस अवेयरनेस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि लोग पिक कर लेते हैं और जल्दी हमारे पास आते हैं। और दूसरा, मैंने शायद पहले भी ये बात की थी कि पाकिस्तान में मरे हुए साइकाइट्रिस्ट मिला के 700 साइकाइट्रिस्ट हैं और मरे हुए साइकाइट्रिस्ट तो किसी के कोई मरीज नहीं देख सकते। तो इसलिए ये हमें देखना पड़ेगा कि मरीजों की तादाद बढ़ रही है और साइकाइट्रिस्ट उतने ही हैं और जो हैं अब वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अब आते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर्स पे। आज से हमने ड्रग्स वाली सीरीज को थोड़ा सा ब्रेक लगाया है, अब हम इस पे आ रहे हैं। तो हमारे व्यूअर्स को समझना पड़ेगा कि वो हमारे साथ एक जर्नी पे हैं, क्योंकि ये बड़ा हॉन्टेड टॉपिक भी है कि एबनॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, पैरानॉर्मल क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, कब आपका दिमाग आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो जो साइकोसिस है ना, ये बीमारी नहीं है, ये एक अलामत है। अच्छा, साइकोसिस में क्या होता है, आपके दिमाग के कुछ केमिकल तेज हो जाते हैं, ठीक है, जो आपको ऐसी चीजों पे यकीन दिलाते हैं जिनका कोई वजूद नहीं होता। हेलुसिनेशन करने लग पड़ते हैं, दुनिया बन जाती है। जी, अब हेलुसिनेशन साइकोसिस का एक पार्ट है। अच्छा। आपकी एक दुनिया बन जाती है पैरेलल टू बाकियों की दुनिया के, जिसमें वो आवाजें होती हैं जो आपको आती हैं। देखिए, आपको मेरी आवाज क्यों आ रही है, क्योंकि एक वेवलेंथ जनरेट होती है जो आपके कान के पर्दे पे टकराती है, फिर दिमाग में कुछ केमिकल्स निकलते हैं। तो अगर वो केमिकल बगैर उस वेवलेंथ के टकराए निकल रहे हैं, ऑटोमेटिक हो गए हैं, तो वो आपको एक और दुनिया में ले जाएंगे। ऑडिटरी हेलुसिनेशन, कानों में वो आवाजें आएंगी जो बाकियों को नहीं आएंगी। विजुअल हेलुसिनेशन, वो चीजें नजर आएंगी जो बाकियों को नहीं आएंगी। आपको ऐसी स्मेल्स आएंगी जो बाकियों को नहीं आएंगी। फिर आपको ऐसी चीजों पे यकीन होगा जिनका कोई वजूद नहीं होगा, जिनको डिल्यूजन्स कहते हैं। ठीक है। और न्यूरोसिस डॉक्टर सामा, उसके हवाले से अगर हम बात करें। अच्छा, देखें, अब ये ज़रा पुरानी क्लासिफिकेशन है, लेकिन आम आवाम को समझाने के लिए मैं तो अभी भी इसको बहुत यूज़ करता हूँ कि न्यूरोसिस और साइकोसिस में क्या फ़र्क है। न्यूरोसिस ये है कि नफ्सियात की वो बीमारियाँ जिनमें हमारे आम रूटीन के इमोशंस कुछ ज़्यादा हो के क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा। जिस तरह हम सारे उदास होते हैं, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत अरसे तक उदास हैं, बगैर वजह के उदास हैं, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ मुतासर हो रही है, तो वो डिप्रेशन है। हम सारे खौफजदा होते हैं। जंगल में शेर आ जाए तो जैसे आपने ये डिप्रेशन की बात की है, थोड़ा सा ना इस हवाले से भी क्लैरिटी नहीं है। बाज़ लोग हल्के से स्ट्रेस में होते हैं, उसको भी डिप्रेशन का नाम दे देते हैं, हालांकि डिप्रेशन तो एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है, वो एकदम से आपको नहीं होता। तो थोड़ा सा इस हवाले से भी शॉर्ट सेंटेंस में अगर आप समझा दें देखने वालों को। देखें, जो स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस तो एक नॉर्मल इमोशन है कि जब आपने, जिस तरह मुझे आज सुबह आपके शो के लिए आना था, मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस था कि मैंने टाइम पे पहुंचना, ये तो बहुत अच्छी बात थी, ठीक है। लेकिन अगर मैं हर वक्त इसी स्ट्रेस में रहूं, बगैर किसी टास्क के भी वक्त के जाल में फंसा रहूं, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, मैं जंगल में जाऊँ, मेरे सामने शेर आए, जो मेरी हालत होनी चाहिए, अगर मेरी हर वक्त वो हालत रहे, तो ये एंजाइटी है, डिप्रेशन है, न्यूरोटिक डिसऑर्डर है। इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं होती, रूटीन की चीज ज्यादा हो जाती है। तो दिस इज न्यूरोसिस। साइकोसिस इज वेरी क्लियर, वन लाइन, हकीकत से राब्ता कट जाता है। ठीक है, सही। अच्छा उसामा साहब, इस डिसऑर्डर की अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो क्या अलामात इस तरह की होती हैं कि गिर्द के लोग पहचान सकें कि कोई शख्स नफ्सियाती मसले का शिकार चल रहा है, ताकि बर वक्त उसको जो है वो मदद जो दरकार है वो उसको फराम की जा सके?
देखिए, हेलुसिनेटरी बिहेवियर को आपने पिक करना है कि वो अकेला बैठा खुद से बातें कर रहा है, यूं इशारे कर रहा है, आपको लगता है कि उसको कानों में आवाज़ें आ रही हैं जिसको वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। वो खौफजदा रहता है, वो कमरे से बाहर नहीं निकलता, वो कहता है जी मैं बाहर निकलूंगा तो फलाना मेरे खिलाफ है, मुझे मार देगा। ठीक है, अपने घर वालों पे शक होता है कि जी घर खाना खाना छोड़ दिया कि माँ ने इसमें जहर मिलाया हुआ है। फिर बहुत सारे लोगों को, मेरे पास आज एक पेशेंट दाखिल है, उसको डिल्यूजन है कि एक चीफ मिनिस्टर खातून उसके इश्क में मुब्तला है, उसको मैसेज करती हैं। मैंने कहा जी मैसेज दिखाओ, कहता है जी कि वो चूंकि चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने सॉफ्टवेयर लगाया हुआ है कि जैसे ही मैं देखता हूँ मैसेज डिलीट हो जाते हैं, और वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, और वो उनकी तकरीरों में भी मेरे लिए स्पेशल पैगाम होते हैं। अच्छा, उसको दाखिल किया हुआ है। 2 हफ्ते गोलियां अच्छा, तो अभी जाएंगी उनका तो चेकअप भी होगा। अच्छा, वैसे डॉक्टर सामा, ये तो थोड़ा फनी सा केस भी हो गया, लेकिन अफसोस है कि इस बीमारी में वो शख्स मुब्तला है, होपफुली वो जल्दी ठीक हो जाए। हम ये भी देखते हैं कि जब कोई कहता है ना कि जी किसी से आप बात कर रहे हो अकेले में बैठ के, कोई खुशबू आ रही है स्पेसिफिक, तो अनफॉर्चुनेटली फैमिली मेंबर ये भी समझ लेते हैं कि जी इसके ऊपर कोई साया है। वो साइकेट्रिस्ट के पास लेकर नहीं जाएंगे, वो किसी पीर बाबा के पास ले जाएंगे, वो भी आगे से फेक निकल आते हैं, और ये कड़ी से कड़ी चलती जाती है। फिर देखिए, हम अक्सर कहते हैं, हमारे उस्ताद भी कहते थे कि हमने आज तक ऐसा कोई जिन या साया नहीं देखा जो इलाज से ना जाता हो। हाँ। और दूसरा, दम कराने से हम किसी को मना नहीं करते, हम कहते हैं आप दोनों काम कर लें। उस पीर के पास जाएं जो इलाज कराने से मना नहीं करता, जिस तरह मैं दम कराने से मना नहीं करता तो उसको भी इलाज कराने से मना नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। फिर पेशेंट चाहे दम से ठीक हुआ है या इलाज से ठीक हुआ है, हमने मरीज ठीक करना है। बिल्कुल जबरदस्त बात है, बिल्कुल ठीक, आप सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये भी देखते होते हैं कि पाकिस्तान में लोग नफ्सियाती मसाइल का इलाज कराने से बहुत ज़्यादा हिचकिचाना, तो खैर एक और चीज़ है, मैं देखता हूँ कि शर्मिंदगी महसूस कर रहे होते हैं, एम्बेरसमेंट फील कर रहे होते हैं कि अब सोसाइटी क्या कहेगी, हमारे घर के लोग क्या कहेंगे, माशरा क्या कहेगा कि जनाब ये पता नहीं नफ्सियाती मसाइल के लिए साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा। इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, एरेडिकेट कर सकते हैं? अच्छा देखिए, ये कम होगा। ये कम कैसे होगा? जिस तरह मैं और आप बात कर रहे हैं, एक मेन स्ट्रीम टीवी चैनल के मॉर्निंग शो में इस पे बात की जा रही है, तो इसका मतलब है हम डिस्टिग्मेटाइज करें, एक मुहिम है, हम एक जहाद कर रहे हैं। सिमिलरली बहुत सारी सेलिब्रिटीज, जिस तरह हमारे हमसाया मुल्क की भी, गोरों की भी, वो आके ऑन कैमरा बताते हैं कि हम आज जितने कामयाब हैं, लेकिन फलाने सन में हमें डिप्रेशन हुआ था जी, हमने ड्रग्स यूज की थी और हमने उसको अच्छी तरह से छोड़ा था। फिर ये बात याद रखें, आज से 100 साल बाद भी आप इसको फुली डिस्टिग्मेटाइज इसलिए नहीं कर सकते कि 100 साल बाद भी आप अपनी आंखों के, गुर्दों के, फेफड़ों के मुतालिक तो रिलैक्स होकर बात कर सकेंगे, अपने रवैयों के मुतालिक शायद तब भी ना कर सकें। और हमारी बीमारियां रवैयों की बीमारियां, तो इसलिए कुछ स्टिग्मा के साथ इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, आपको इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा नजर आ रहा है जिसका बिहेवियर बदल गया है, तो बड़ी मेहरबानी है कि उसको डॉक्टर के पास जल्दी ले जाएं, क्योंकि हमारी बीमारियों में भी, मेडिकल की बीमारियों की तरह यही होता है कि जितनी जल्दी आ जाएं डिसेबिलिटी कम हो जाती है। हाँ, जिस हद तक हो सके। मेरे ख्याल में कोई बात है डॉक्टर सामा, जैसे आप कह रहे हैं कि एक हमारी तरफ से भी एक कोशिश है, काविश है कि हम किसी तरीके से डिस्कशन करके आवाम तक इस अवेयरनेस को लेकर आ सके, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि बाज़ दफ़ा ना स्टेटस तो लोग लगा देते हैं एंग्जाइटी डिप्रेशन के, लेकिन उसका प्रॉपर तरीके से कोई आप चेकअप करवाने नहीं जाएंगे। आपने एक ट्रेंड में हिस्सा लेना है लेकिन चेकअप नहीं करना। डॉक्टर सामा हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और अगेन वही बात है, चेकअप लाजमी करवाना चाहिए उज़ैर। बिल्कुल, जो है आपको कंसल्ट करना चाहिए और इसमें आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए, और खुलकर डॉक्टर के सामने अपनी बात रखनी चाहिए, ताकि बर वक्त आपको इस बीमारी से, इस डिसऑर्डर से निजात मिल सके। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, टेक्नोलॉजी ने जहां जिंदगी को आसान बनाया है, वहीं हम देखते हैं कि मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। पाकिस्तान में ऑनलाइन कारोबार और सर्विसेज तेजी के साथ फैल रही हैं, लेकिन फ्रॉड के वाकयात भी दिन ब दिन हम देख रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। अगर लाहौर की बात की जाए तो यहाँ पर एक हैरान कुन और अफसोसनाक वाकया सामने आया है। ऑनलाइन टैक्सी ऐप का ड्राइवर 45,000 रुपए का खाना और कीमती बर्तन लेकर गायब हो गया है। मुतासरा शहरी हमाद हसन की मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात का भी आगाज हो गया है। ये वाकया कब और किस तरह से पेश आया और इस हवाले से अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, बात कर लेते हैं। मुतासरा शहरी हमाद हसन हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये वाकया कब और किस वक्त आपके साथ पेश आया और आपने कब इसको रिपोर्ट किया और अब तक की तहकीकात में क्या कुछ मालूम हो सका? अस्सलाम वालेकुम। ये 15 जून का वाकया है, तकरीबन रात 9:30 बजे का, और उसके अगले दिन ही मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया था पुलिस स्टेशन हरबंसपुरा में। ठीक है। मैंने एक ऑनलाइन राइड बुक की थी खाना भिजवाने के लिए। ये हरबंसपुरा के एरिया से मॉल टाउन तक थी। तो जैसे ही वो राइडर आया है, उसको खाना वगैरह दिया है, तो उसने उसके फौरी कुछ देर बाद ही राइड ऑफ कर दी है। अच्छा। और हम रब्ता करने की भी कोशिश करते हैं उससे, टेलीफोनिकली भी,
और कंपनी के वेबसाइट पे भी उसको बताया है कि ये इस तरह इंसिडेंट हुआ है, लेकिन उन्होंने कोई इस चीज़ का नोटिस नहीं लिया। अच्छा हमाद, हमें ये भी बताएं, जैसे आपने बताया टैक्सी ड्राइवर इस तरह से ऑल ऑफ सडन से राइड ऑफ कर दी, टैक्सी ड्राइवर की कंप्लेन आपने की थी उसकी मुतल्लिका ऐप को? क्योंकि हम देखते हैं कि उसके ऊपर भी मेंशन होता है कि अगर आपने कोई रिपोर्ट करना हो, साथ ही साथ रेटिंग भी होती है कितनी आ रही है उस ड्राइवर की। आपने रेटिंग वगैरह चेक करके भिजवाया था खाना? नहीं, रेटिंग सच मैंने नहीं चेक की, लेकिन मैंने उनकी ऑनलाइन जो कंपनी की साइट होती है उस पर मैंने उसी वक्त कंप्लेंट की थी। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम आपका इशू रिजॉल्व करते हैं थोड़ी देर में, लेकिन उसके बाद कोई राब्ता नहीं उन्होंने हमसे आज तक किया। अच्छा हमारे साहब, 15 जून का आप बता रहे हैं वाकया, तो उसके बाद आप बता रहे हैं अगले दिन ही आपने थाने में रिपोर्ट कर दिया, तो बाकायदा पुलिस की जानिब से कोई FIR का इंदराज किया गया आपकी दरख्वास्त के बाद और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया? नहीं, वो उसमें काफी डिले आया था क्योंकि फिर मैंने IGP साहब के पोर्टल पे उसको कंप्लेंट की थी उस चीज की, तो उसके बाद मुझे पुलिस की तरफ से DSP साहब का कॉल आई और उन्होंने फिर इस मैटर को देखा है और फिर उन्होंने अलाउड किया है इस FIR को। अच्छा ठीक है, यानी कि ताहाल अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, ये पता नहीं चल सका कि वो जो शख्स है उसकी शनाख्त नहीं हो सकी। और आपके पास जो राइट डिटेल्स थी, क्या उसके बाद उसका अकाउंट ब्लॉक किया गया है उस ऐप की जानिब से? क्योंकि हम ये भी देखते हैं ना कि शिकायत एक इंसान की जानिब से तो दर्ज हो जाती है, लेकिन फिर भी वो रमा दवा होते हैं अपने सफ़र पे ऐप को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जी, अभी तक मुझे इसके मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि कंपनी ने उस राइडर के साथ क्या कोई कार्रवाई अपने तौर पे की है कि नहीं। पुलिस आयो जो हैं उनकी मुझे कॉल आई थी अभी तक, लेकिन प्रैक्टिकली उन्होंने कुछ नहीं किया इस मामले में। साहब वैसे यकीनन हम ये उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम के बाद जो है पुलिस हुकाम भी जो है वो हरकत में आएंगे और आपका जो मामला है उसको सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन पहली जिम्मेदारी ये जो कंपनी है उस पर आयद होती है। आपको असूलन तो जाना ही नहीं चाहिए था पुलिस के पास अगर कंपनी आपका मसला सॉर्ट आउट कर देती। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि आपने बाइक की राइड करवाई थी या गाड़ी की राइड थी? और जरा मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ क्योंकि लोग बड़ा सवाल कर रहे हैं कि 45,000 का खाना उसमें था क्या? नहीं, ये कोरियर जो उनके बाइक वाले होते हैं, कार्गो वगैरह जो सामान वाले लेके जाते हैं ना, ये वो वाली बाइक थी जो खाना वगैरह डिलीवर करते हैं। खाना आपको पता है जो महंगाई का दौर है उसमें 2-3 कुछ मटन की डिशेस थी और इस तरह कुछ डेजर्ट और कुछ नट्स थे। तो आपको पता है महंगाई के हिसाब से तो मैंने बताया किस मकसद के लिए आप ये भिजवाना चाह रहे थे अपने रिलेटिव्स को खाना? तो 10 बंदों का खाना था ये तो ऑलमोस्ट। अच्छा ठीक है, 10 बंदों का खाना था। हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन उन्होंने अपने वाक़े के मुतालिक बताया। बहुत शुक्रिया आपका सुनो पाकिस्तान को वक्त देने के लिए। देखें, उनकी जानिब से ये भी अच्छी बात थी कि उन्होंने कुरियर सर्विस के थ्रू इस्तेमाल किया था, सिंपल राइड इस्तेमाल नहीं की थी। बावजूद इसके इस तरह का हादसा पेश आना और समझ ये नहीं आती कि कंपनी ने अगर ये पूरा एक वो डिटेल मेंशन की होती है कि जी ड्राइवर है और आप के लिए बिल्कुल सेफ सफर है, और कुरियर में भी अगर चीजें घूम रही हैं तो ये तो बहुत ज्यादा फिर अलार्मिंग है क्योंकि इससे एक्सपेंसिव चीजें भी लोग ट्रांसफर करते हैं। बिल्कुल, और फातिमा देखे ना, उन्हें खाने की तो फिक्र थी और साथ ही साथ उनके बर्तन भी कीमती थे। फिर उन्हें जो शर्मिंदगी उठाना पड़ी रिलेटिव्स की तरफ जिन्हें आपने कह दिया था कि हम खाना भिजवा रहे हैं, तो अब खाना नहीं पहुंचा तो वो तो तरह तरह की बातें कर रहे होंगे। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सारिफीन के जो हुकूक है ना पाकिस्तान के अंदर, उन्हें बहुत बुरी तरह से सल्ब किया जाता है। कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है किसी भी किस्म का, आपका ऑनलाइन का कोई फ्रॉड हो गया या ऑनलाइन का कोई आपका कोई इस तरह का मसला पेश आ गया किसी भी कंपनी के साथ, तो जनाब कोई भी आपकी सुनवाई नहीं होती किसी बिल्कुल ऐसी। और वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि शहर कायद की खूनी जो डंपर है उनका राज वहां पर बरकरार है और कराची में जिंदगी सस्ती और गाड़ियां बेकाबू हो चुकी हैं। बेलगाम और तेज रफ्तार डंपरों की जानिब से शहरियों को कुचलने का सिलसिला भी जारी है, जबकि गुज़श्ता रोज FB एरिया में राशिद मिन्हास रोड पर बेलगाम डंपर ने मोटरसाइकिल सवार बाप और 2 बच्चों को कुचल दिया। हादसे में 14 साला अहमद रजा और 22 साला महनूर मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि 47 साला वालिद शाकिर को शदीद जख्मी हालत में अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। और वाक़े के बाद मुश्तइल अफराद ने 7 डंपर्स को आग लगा दी, जबकि मोटरसाइकिल को टक्कर मारने वाले डंपर ड्राइवर को तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। नाज़रीन, ये कोई पहला वाक़या नहीं है और ये सिलसिला गुज़श्ता 1 साल से हम देख रहे हैं जारी है। आदाद शुमार के मुताबिक कराची में डंपर, ऑयल टैंकर समेत हैवी ट्रैफिक से अब तक 800 से ज़्यादा शहरी जाँ बहक और 8,000 से ज़्यादा जख्मी हो चुके। हादसा पर मुख्तलिफ इलाकों में अवामी सतह पर शदीद गम और गुस्सा भी देखा जा रहा है। हुकूमत से इंसाफ के मुतालिबात किए जा रहे हैं और हिफाजती इक़दामात के लिए आवाज़ें भी उठ रही हैं। सियासी सतह पर भी
एहतजाज देखने में आ रहा है और गवर्नर कामरान टेसोरी अमवात पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। इस दौरान हमने देखा कई गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई और हुकूमती इकदाम भी सामने आए, मगर इन सब इकदाम के बावजूद डंपर हादसात हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे। बिल्कुल ऐसी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिंध हुकूमत के तर्जुमान सादिया जावेद साहिबा। सादिया साहिबा, वेलकम कहेंगे सुनो पाकिस्तान में। आपको ये कहिएगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत कराची में डंपर हादसा कंट्रोल करने में हमें अभी तक तो नाकाम दिखाई दे रही है, तो आपको क्या लगता है कि किस जगह पर चूक हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। पहले आप दोनों को भी और आपके व्यूअर्स को गुड मॉर्निंग। देखें, आपने अपने इंट्रो में बात की डंपर पर या ये ट्रैफिक हादसात हैवी गाड़ियों से रिपोर्टिंग ज़रूर हो रही है, लेकिन ग्रेजुअली नंबर डिक्लाइन की तरफ भी है, ऐसी बात नहीं है। सिंध गवर्नमेंट से चूक नहीं हो रही है। जो परसों रात को हादसा पेश आया उसके बाद वो गाड़ी भी जब्त की गई, उसके ड्राइवर उसके मालिक पर एफआईआर हुई है और अब फिर उसके बाद जो अनफॉर्चुनेटली वो डंपर्स बाकी जलाए गए, उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई और फिर प्रोटेस्ट शुरू किया वो डंपर एसोसिएशन। कल हमारे जो सीनियर मिनिस्टर साहब हैं शर्जील इनाम मेमन साहब, उन्होंने उनके वफ़द से मुलाकात की, मुज़ाकरात किए, लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती है। ये नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट चीज़ों को फोर्स करे और मैं और आप इम्प्लीमेंट करने के लिए राजी ना हो। उनको एक डेडलाइन दी गई है जो कि पहले 3 महीने का हम ऑलरेडी एक वक्त दे चुके थे कि इन गाड़ियों पर ट्रैकर लगे ताकि स्पीड को कंट्रोल किया जा सके। और दूसरा, 2 सेंटर्स इस वक्त कराची में काम कर रहे हैं जो इनकी फिटनेस और ड्राइवर्स के लाइसेंस को चेक कर रहे हैं। अच्छा। और तीसरी बात ये कि गाड़ियों के साथ टायरों में शील्ड गार्ड लगाया जाए ताकि जो लोगों को लोगों की जान का नुकसान ना हो। कल इनको हमने आखिरी दफ़ा डेडलाइन दी है जो कि 25 अगस्त है। उसके बाद इनको हमने बावर कराया है इस एसोसिएशन को कि उसके बाद फिर जिन गाड़ियों में ये चीज़ें मौजूद नहीं होंगी वो गाड़ियां शहर में ऑपरेट नहीं कर सकेंगे। लेकिन एक बात बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ये सारी गाड़ियां क्योंकि सिंध की रजिस्टर्ड नहीं है, ये अपलैंड दूसरे सूबों से आती हैं और जो एक सबसे बड़ी वो है, हम सबकी कोताही है कि जो ये बड़ी गाड़ियां हैं इनके चलाने के तरीका सिखाना जो है वो इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में किसी सूबे में मौजूद है जो कि होना चाहिए क्योंकि इन ड्राइवर्स की एक्सपीरियंस ही मैटर करता है। आप लोगों ने डेडलाइन तो दे दी है, बहुत अच्छा किया है। क्या इस तरह का कोई सेंटर बनाने का आपकी जो सिंध गवर्नमेंट है ये इरादा भी रखती है? जिस तरह से आपने बताया कि 2 ही इस वक्त पॉइंट्स हैं जहाँ पर लाइसेंस वगैरह जो है इनके चेक किए जाते हैं और गाड़ियों की फिटनेस को देखा जाता है। और ये जो ड्राइवर था इस वाकये में, क्या इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद था? हाँ जी, जो ये ड्राइवर है इसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है। इस गाड़ी की फिटनेस भी ठीक थी, लेकिन देखें ये जो गाड़ियां हैं जो ये ट्रॉले और टैंकर्स और ये डंपर्स, देखें ये शहर में चलाने के लिए बने ही नहीं हैं। ये ऑफ रोड और हाईवेज के लिए गाड़ियां होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची में ये शहर में चलते हैं और इनको आइडिया नहीं होता। छोटी गाड़ियां, मोटरसाइकिल वाले इनकी जद में आते हैं क्योंकि इनके केबन्स बहुत ऊंचे हैं और वो भी कहा गया है कल इनको कि आप कोशिश करें कि इनके केबन्स को नीचे करें ताकि इनको रोड की विजिबिलिटी हो, आगे गाड़ियों की विजिबिलिटी हो। हम ऑल्टरनेटिव रूट्स पे बात कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की है, अलीम खान साहब की मिनिस्ट्री है कि लियारी एक्सप्रेसवे जो कि बना ही इस हैवी ट्रैफिक के लिए था, खुदारा या तो खुद चलाएं उसको हैवी ट्रैफिक के लिए या फिर हमारे हवाले करें और हम जो हैं वो। सादिया साहिबा ये भी कहिएगा, आपकी बात को ही लेकर आगे चलना चाहूँगी। जैसे आपने कहा है कि डिक्लाइन भी आया है, तो ये तो हमने माना कि डिक्लाइन आता है, लेकिन जान अगर एक भी जाती है
तो जाहिर सी बात है पूरे ख़ानदान जो है वो उससे इफेक्ट हो जाता है। आखिर जैसे आपने कहा 25 अगस्त की आपने एक डेडलाइन दे दी है, तो इन चीज़ों को कितने दिनों तक ओवरकम कर लिया जाएगा? क्योंकि डंपर माफिया एक तरह से बन चुका है, अब 60 डंपर्स को जलाया भी गया है मुश्तइल अफराद की जानिब से, तो वो भी कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। दोनों चीज़ों में हम देख रहे हैं कि मामलात जो है वो कहीं पर हल की तरफ नहीं आ रहे, बिगाड़ बढ़ता जा रहा है और जाने ज़ाया हो रही है। देखिए बिल्कुल जो जिन डंपर का नुकसान हुआ है वो भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमने कहा है कि जिन कोई 15 से 20 लोग गिरफ्तार हैं जिनको ऑन स्पॉट गवर्नमेंट ने गिरफ्तार किया है। 2 थाने की हुदूद में ये कार्रवाई हुई है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, उन दोनों थानों के SHOs को सस्पेंड किया गया है कि आपने जो है वो मुनासिब इंतज़ाम नहीं किया और अमलाक का नुकसान हुआ, लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया। जिनका नुकसान देखें, जिसकी मैंने आपके शो के शुरू में कहा कि जिसकी जान चली गई वो वापस नहीं आएगा, उस खानदान का ना डैमेज मैं पूरा कर सकती हूँ, ना गवर्नमेंट पूरा कर सकती है, ना कोई पूरा कर सकता है। वो जाने वाला डैमेज जो है वो कोई भी पूरा नहीं कर सकता। ये नुकसान ऐसा ही है सादिया साहिबा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो इक़दामात आप उठा रहे हैं उसके कोई नताइज सामने आएंगे और डंपर जो है वो कंट्रोल किया जा सकेगा। और जो भी आपकी डेडलाइन है, आप देखते हैं कि उस पर कितना अमल दरामद होता भी है या नहीं। उस पर दोबारा हम आपसे बात भी करेंगे और दोबारा आपसे पूछेंगे भी और आपको सहमत भी देंगे कि क्या कार्रवाई अब तक अमल में लाई गई है ताकि लोग जो हैं उनकी जिंदगियों को महफूज बनाया जा सके शहर कायद में, सिंध के अंदर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया जी। और मेरे ख्याल में ज़ैर थोड़ा सा मूड को चेंज करते हैं, अपने नाज़रीन को बताते चले कि मधुर आवाज़ की मलिका, पॉप म्यूजिक की शहजादी और दिलों पर राज करने वाली फनकारा हदीका कयानी आज मना रही हैं अपनी 51वीं सालगिरह। लाइक लगती नहीं है वो 51 की, लेकिन मना रही हैं जी। तो 11 अगस्त 1974 को रावलपिंडी में जन्म लेने वाली हदीका कयानी ने 1995 में अपने पहले एल्बम राज से मौसीकी की दुनिया में कदम रखा था और पहले ही नगमे से सुनने वालों को ऐसा अपना दीवाना किया था कि देखते ही देखते करोड़ों दिलों की वो धड़कन बन गई। बूहे बारियां, होना था प्यार, दिल जानिया और जिंदगी खाक न थी जैसे अमर गीत उन्होंने गा करना अपनी फन की एक पहचान छोड़ दी। बिल्कुल जी। और सिर्फ उर्दू ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ जुबानों में गायकी का जादू जगाकर हदीका कयानी ने सरहद से पार भी अपने बेशुमार मता बनाए और पॉप म्यूजिक में शानदार कामयाबी ने उन्हें पॉप प्रिंसेस का लक़ब दिलवाया। ये ना सिर्फ गुलकारी बल्कि अदाकारी के मैदान में कदम रखते ही हदीका ने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक गुलकारा नहीं बल्कि एक हमाजहद फनकारा है। 2010 में अक़वाम मुत्तहिदा सगाली सफ़ीर मुकर्रर होना और तमगा इम्तियाज समेत बेशुमार एहसासात जीतना, ये सब उनके सफ़र की शानदार कामयाबियों का हिस्सा है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये मेंशन करना भी ज़रूरी है कि जितना वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती हैं, लोगों की मदद करती हैं और किस तरह से डोनेशन देती हैं, और इतनी खामोशी से कि मतलब एक हाथ से अगर वो किसी को कुछ दे रही हैं तो दूसरे हाथ को इल्म ही नहीं होता कि जनाब ये इसके पीछे हदीका कयानी थी, जो कि इतनी जबरदस्त जो है लोगों की हेल्प हुई है। तो फिर जैसे हमारा तो मूड बिल्कुल फ्रेश हो गया है और क्या जबरदस्त गीत उन्होंने गाए हैं, रिकॉर्ड्स बनाए हैं, रिकॉर्ड ब्रेकिंग सॉन्ग्स हैं। और मजीद आपको बताएं कि पाकिस्तान की पॉप म्यूजिक की पहचान, लाखों दिलों की धड़कन और सदाबहार गीतों के खालिक आलमगीर आज 70 साल के हो गए हैं। गायकी के बेताज बादशाह आलमगीर वो फनकार हैं जिन्होंने अपनी मधुर आवाज़ और मुनफरिद अंदाज से पाकिस्तानी मौसीकी को एक नया रंग दिया। मौसीकार रॉबिन घोष के साथ तख्लीक किए गए शाहकार गीत फिल्मी दुनिया में गूंजे और वो नगमे सदाबहार होकर रह गए हैं। वो धुनें जिन्हें सुनकर आज भी यादों के चिराग रोशन हो जाते हैं। लाजवाल फनकाराना सलाहियतों के इतराफ में आलमगीर को निगार अवार्ड से नवाजा गया और हाल ही में उन्होंने अपने मशहूर गाने कह देना आंखों से को कैनेडियन गुलकारा क्रिस्टी यंग के साथ दोबारा गाया और एक बार फिर मदाहों के दिल जीत लिए। 70 बरस की उम्र में भी उनका फन, उनकी गायकी और उनकी शख्सियत मौसीकी की दुनिया में रोशनी का मीनार है और मदाहों के लिए मोहब्बत का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला। इन्हीं खूबसूरत गीतों के साथ अब एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद आप ख्याल रखना। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे सितारों की गर्दिश की। नाजरीन, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है और वही सब कुछ जानता है। तकदीर लिखने वाला भी वही है और लम्हों को सदियों में बदलने की ताकत भी उसी के पास है। लेकिन इंसान की फितरत है कि वो आने वाले वक्त के बारे में थोड़ा जानना चाहता है, थोड़ा सा उसको क्यूरियोसिटी होती है कि मुस्तकबिल में क्या हो सकता है। और इसके लिए बहुत से उलूम हैं जिनकी मदद से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है और इम्कान जाहिर किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो ज़िंदगी है वो मुमकिन तौर
तौर पर उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, कौन सी तब्दीलियों का सामना करना पड़ सकता है? बिल्कुल जी, और इस हवाले से सितारे या सैयारे कह लें, आप क्या अहवाल बता रहे हैं, कौन से बरूज के लिए वक्त बेहतर है, किन लोगों को सामना करना पड़ सकता है, इन सब सवालात के जवाब जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मारूफ टैरो कार्ड रीडर दाऊद अहमद दाऊद साहब। दाऊद साहब खुशामदीद कहते हैं आपके प्रोग्राम में। सबसे पहले तो दाऊद साहब पहले सितारे को लेकर चलते हैं कि बताइए उनका जो हफ्ता है एरीज वालों का वो कैसा गुजरने वाला है। सबसे पहले आपका शुक्रिया, और मेरा भी कर दे, मैंने आपका क्या बिगाड़ा। मंडे से आगाज आप दोनों का शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। जी। अभी देखते हैं जी सियारे हमारी जिंदगियां बदल रहे हैं या कुछ बिगाड़ रहे हैं, उसकी तरफ आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एरीज बुर्ज हमल वालों की कि इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है। तो देखें एरीज वालों के लिए इस वीक में अपने पैसों से मुतल्लिका मामलात के ऊपर अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं और कोई बड़ी खबर आ सकती है। अगर कोई जॉब वगैरह की कोशिश करना चाहते हैं तो जरूर करें। यहाँ पे आउट ऑफ कंट्री का प्लान भी हो सकता है। ठीक है। बात करें एरीज वालों के इस वीक में जॉब और बिजनेस का, तो जो आप डिसार्ट अपने बिजनेस से मुतल्लिका वहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज, और अगर बात करें मैरिज और लव की तो मैरिज और लव में 50-50 मामलात रहेंगे। और बात करें एजुकेशन की तो एजुकेशन बड़ी ज़बरदस्त तलबा तालबात की। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आती है एरीज वालों की। ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं तो क्लैरिटी मिल जाएगी, ज़रूर करना चाहिए। और पढ़ने के लिए ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। नेक्स्ट हॉरोस्कोप है मेरे पास बुर्ज सौर। बुर्ज सौर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। बुर्ज सौर वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं, तो बुर्ज सौर वालों के लिए इस वीक में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन मामलात में डिले हो सकता है। कुछ मामला से मुतल्लिका आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। बैलेंस करने की कोशिश करेंगे आप लोग इस वीक में। अगर मैं बात करूं आप लोगों के जॉब और बिजनेस की, तो जॉब और बिजनेस में नेगेटिविटी रहेगी। तो यहाँ पे आप लोगों को या वहाब या रज़ाक का विर्द कर लेना चाहिए। मोहब्बत की बात करूं तो बड़ी हैवी खबर, अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी आपकी मोहब्बत से मुतल्लिका। एजुकेशन सुस्ती ना दिखाएं तलबा तालबात। और अगर बात करूं हेल्थ की तो हेल्थ सही नहीं है। आप अपनी वॉक वगैरह करें, सेहत का ख्याल करें, ट्रैवल कर सकते हैं। और पढ़ने के लिए या हय्यु या क़य्यूम बहुत ज़बरदस्त रहेगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है जनाब बुर्ज जौज़ा। बुर्ज जौज़ा वालों के लिए इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। तो देखते हैं जी बुर्ज जौज़ा वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं। बुर्ज जौज़ा वाले आगाज तो बहुत ज़बरदस्त और पॉजिटिव करेंगे, और ऑप्शंस भी हैं, मेडिटेशन भी है, सोच विचार भी है। लेकिन इस वीक में आपको चलते हुए काम ही चलते रहने चाहिए, बड़े कामों की तरफ हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ों से मुतल्लिका आपको क्लैरिटी नहीं है। जैसा कि जॉब और बिजनेस की बात करें तो जॉब और बिजनेस में तो आप अपॉर्चुनिटीज हासिल करेंगे, पैसे आएंगे, हालात बेहतर रहेंगे। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में कुछ नया आगाज भी हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज है, फ़ायदे हैं। एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त है तलबा तालिबात की। हेल्थ ज़बरदस्त है। ट्रैवल आप लोग ना कीजिएगा। और पढ़ने के लिए आयतुल कुर्सी इस वीक में बहुत कैंसेरियन के लिए इस हफ्ते में क्या है? कैंसेरियन वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं, स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो कैंसेरियन वाले के लिए ये हफ्ता बहुत ही ज़बरदस्त है। क्वीन ऑफ कप है, अपॉर्चुनिटीज हैं, कामयाबी है, और यहाँ पे आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है इस वीक में। देखें आपका मूड ही बहुत ज़बरदस्त रहेगा इस वीक में। जॉब और बिजनेस बहुत ज़बरदस्त है। व्हील ऑफ फॉर्चून, पैसे आएंगे, हालात में बेहतरी होगी। मोहब्बत की बात करें तो सुकून महसूस करेंगे अपने सोलमेट से मुतल्लिका। एजुकेशन ज़बरदस्त। हेल्थ आप लोगों की घर के खाने खाएं, और सेहत वॉक वगैरह भी करें, बहुत अच्छी है हेल्थ। ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। पढ़ने के लिए आप लोग या जल जलाली वाली कराम का विर्द करिएगा। आपने 9 मिनट दिए हैं तो काइंडली तभी हम बीच में कुछ बोल नहीं रहे। लियो जी नेक्स्ट है जी लियो। लियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो लियो वाले कुछ मामलात से मुतल्लिका प्रॉब्लम का शिकार हैं। मामलात में डिले हो सकता है, लेकिन आप कोई डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं, मगर ये डिसीजन अभी ना लें क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव नहीं है। अच्छा जी। जॉब और बिजनेस जज्बाती ना हो, अग्रेसिव ना हो, पोलाइटली मामलात को लेकर चाहे जहाँ जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो लाइट रहें। मोहब्बत में बहस आपकी मोहब्बत से मुतल्लिका आपके मामलात ख़राब कर सकती है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना। एजुकेशन भी बेहतर नहीं है तलबा तालबात की, फोकस बेहतर करें। हेल्थ सही नहीं है, ट्रैवल कर लेना चाहिए। और पढ़ने के लिए सूरह नास का विर्द बहुत ज़बरदस्त एनर्जी कराएगा। विर्गो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो विर्गो वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं। आगाज़ थोड़ा सा मायूसी की तरफ रहेगा, उदास और कामों से मुतल्लिका परेशान है, और किसी से पार्टनरशिप लग सकती है, लेकिन पार्टनरशिप से पहले डिस्कशन और मशवरा ज़रूर करिएगा क्योंकि प्रेशर नज़र आता है आप लोगों के लिए इस वीक में। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो कामों का बर्डन। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में स्ट्रेट फारवर्ड फैसले। एजुकेशन ज़बरदस्त, और हेल्थ
बहुत ज़बरदस्त। ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। पढ़ने के लिए या जल जलाली वाली इकराम 313 मरतबा ज़बरदस्त एनर्जी लेकर आएगा। नेक्स्ट है जनाब मेरे पास लिब्रा वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो लिब्रा वाले इस वीक में बहुत ज़बरदस्त एनर्जी के मालिक नजर आते हैं। कम्युनिकेशन, राब्ते और बहुत अच्छी स्किल के मालिक। अच्छा जी, आपके पास इस वीक में पावर है कुछ करने के लिए, हिम्मत, हौसला। ये डेथ का चेंज है। ये वीक आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। जॉब और बिजनेस बहुत ज़बरदस्त है। रूहानियत से फ़ायदा उठाएं। मोहब्बत की बात करूं तो चेंज है, पॉजिटिव चेंज है। और अगर मैं बात करूं आप लोगों की एजुकेशन की तो तलबा तालबात के लिए बहुत अच्छी मदद है। हेल्थ भी ज़बरदस्त है। ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए इस वीक में हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर की बड़ी पॉजिटिव एनर्जी रहेगी इस वीक में। और कार्ड्स को आप दुरुस्त करते दोबारा सेट करते स्कॉर्पियो के बारे में। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब कहते हैं जी। स्कॉर्पियो वाले अब अच्छे वक्त की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो स्कॉर्पियन क्या करने जा रहे हैं, देखें जी। यूसी और नेगेटिविटी तो निकलेगी, उदासी का आंसर जो है वो जा रहा है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड में टेम्परेंस, मोहब्बत, रूहानियत और फिर थर्ड कार्ड में जो आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके हालात में और आपके स्टार्स में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चेंज पैदा कर दी है। जॉब और बिजनेस बहुत सॉलिड फैसले, रुके हुए काम और पुराने काम होंगे। मोहब्बत की बात करें, मोहब्बत में अपॉर्चुनिटी है और कामयाब भी है। एजुकेशन प्रॉब्लम रहेगी तलबा तालबात के लिए। हेल्थ भी थोड़ा सा डिस्टर्ब, ओवरवर्किंग की वजह से सेहत खराब हो सकती है। ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं और पढ़ने के लिए सूरह इखलास 313 मरतबा या 100 मरतबा रोजाना जरूर पढ़िएगा। सेजिटेरियस वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा तो जनाब सेजिटेरियस वाले देखिए पुरस्कून तरीके से मामलात को लेकर चल रहे हैं सेजिटेरियस वाले, लेकिन आप थोड़ा सा प्रेशराइज्ड हैं, डिस्टर्ब हैं। अच्छा, ये डिसीजन भी ले रहे हैं सेजिटेरियस वाले इस वीक में। अच्छा, आपको किस तरह का डिसीजन लेना चाहिए? जैसा कि जॉब और बिजनेस में आपको नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाहिए। प्रॉब्लम है, आयत करीमा का वेट बहुत ज़बरदस्त रहेगा। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में भी चेंज है और एजुकेशन बेहतर है। हेल्थ सही नहीं है। ट्रैवल आप कर सकते हैं। तो आप लोगों को इस वीक में एहतियात करना है। सेजिटेरियस वालों की, कैप्रिकॉर्न वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो कैप्रिकॉर्न वाले इस वीक में बहुत जज्बे के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ काम करेंगे। कामयाबी भी मिलेगी आप लोगों को, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल मौजूद है और ये एस ऑफ पेंटिकल आपकी कामयाबी का दामन है। प्रेशर नहीं लेना, नेगेटिविटी नहीं लेनी, क्योंकि आप किसी चीज़ और मामला से जो घबरा नहीं सकते, घबरा जाएंगे इस वीक में, मगर इसलिए आपको मजबूत रहना है। जैसे कि जॉब और बिजनेस बहुत ज़्यादा काम पड़ेगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, फ़ायदा तो आपको ये ज़्यादा काम करें। मोहब्बत में स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले, गुस्सा कम करें और एजुकेशन ज़बरदस्त, हेल्थ ज़बरदस्त। ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं और पढ़ने के लिए आप लोग इस वीक में हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। एक्वेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? तो जनाब एक्वेरियस वालों के लिए ये वीक बहुत पॉजिटिव तब्दीली लेकर आ रहा है। कामयाबी मिलेगी बिलाशुबा, जी और जीने दो पे भी चलेंगे, राब्ते भी हैं और यहाँ पे थर्ड कार्ड बहुत अच्छी एनर्जी है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीक में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, कामयाबियां समेटें। जॉब और बिजनेस बहुत अच्छा है जी। मोहब्बत की बात करें तो चेंज है। ये चेंज क्या अच्छा है? तो ज़रूर अच्छा है, क्योंकि बातें अपने तक रखें जो भी चेंज करना चाहते हैं। एजुकेशन आप लोगों की ज़बरदस्त है। हेल्थ आप लोगों की डिस्टर्ब है, अपनी सेहत का ख्याल करें। ट्रैवल कर सकते हैं और पढ़ने के लिए या वहाबू या रज़ाक का विर्द, क्योंकि माली मामला थोड़े से कमज़ोर है। और आखिर में पाइसिस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। तो जनाब पाइसिस वाले क्या करने जा रहे हैं? पाइसिस वाले थोड़े से उदास हैं, मायूस है, प्लानिंग कर रहे हैं। इस वीक में प्लानिंग वाला वीक है पाइसिस वालों का। माली प्लानिंग हो सकती है और इसके लिए सॉलिड फैसले। जॉब और बिजनेस बहुत अच्छा है जी, काम अच्छा आएगा आपका। मिशन, खुशियां, खैर बरकत, फैमिली के साथ वक्त गुजारिए। एजुकेशन बेहतर करें जनाब और हेल्थ सही नहीं है, अपनी सेहत का ख्याल करें। पानी के ऊपर सूरह फातिहा 11 मरतबा दम करके पिएं। ट्रैवल आप ना कीजिएगा और बाकी आपके मामलात की बेहतरी के लिए इस वीक में, एंड ऑफ द वीक में एक अच्छी खबर आए। वाह जी वाह, जबरदस्त। और जितनी स्पीड में दाऊद साहब ने फिनिश किया ना सब स्टार्स को, मैं तो भाई जबरदस्त, बहुत खुश कर दिया हमें आपने। लेकिन अच्छी बात यह कि जो हेल्थ का मशवरा दिया मेरे ख्याल में वो तो सब लोग अडॉप्ट करें, क्योंकि सबको चाहिए कि वॉक करें, सबको चाहिए अपने फूड का ध्यान रखें और अपनी सेहत को जिस हद तक बेहतर कर सकते करें, क्योंकि सेहत अच्छी होगी तो तभी हम बाकी काम बिल्कुल बाकी मामलात भी अच्छे रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया दाऊद साहब। आपने बड़ा जबरदस्त प्रिसाइज दी और बड़े कम वक्त में आपने जो है ना वो सारा मौजूद समेटा। तो नाजरीन, आपने इस इदारों का हाल अहवाल जान लिया और अब आपको ये पता चल चुका है कि आपने इस वीक में कौन से काम करने हैं, कौन से नहीं करने,
किन से एहतियात बरतनी है, आप सोच विचार करें। वेलकम बैक वंस अगेन नाज़रीन, आपको बताएं लाहौर की सड़कों पर पहली बार एक ऐसी ट्रेन दौड़ रही है जो ना धुआं छोड़ती है ना शोर मचाती है, बस खामोशी से जदीद टेक्नोलॉजी का कमाल दिखा रही है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की पहली अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन सुपर ऑटोनोमस रैपिड ट्रांजिट की, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने खुद सफ़र किया है और अली टाउन से मुस्लिम टाउन तक रोड टेस्ट का हिस्सा भी बनी है। जबकि हर लम्हे हमने देखा कि उन्होंने मॉनिटरिंग भी की है और एयर कंडीशन ये कुशादा और सिर्फ एक बार चार्ज होने के बाद 40 किलोमीटर का सफ़र तय करने की सलाहियत रखने वाली पहली ट्रेन है जो कि एक वक्त में 320 मुसाफिरों को अपने साथ लेकर जा सकती है। जबरदस्ती और तुर्की, चीन और अबू धाबी में कामयाब तजर्बात के बाद अब ये जदीद टेक्नोलॉजी लाहौर की पहचान बनने जा रही है। अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन को देखकर लाहौरी आवाम की खुशी दीदनी थी। सड़क किनारे खड़े लोग मुस्कुराकर इस नई सवारी को सलाम कर रहे थे, जबकि मरीम नवाज का कहना था कि पंजाब के आवाम के लिए हर दिन एक नई खुशखबरी लेकर आ रहा है और जल्द ही गुजरांवाला, फैसलाबाद में भी यही ट्रेन दौड़ती नजर आएगी। और यह है लाहौर एक ऐसा इकदाम जो न सिर्फ सफर को आसान बनाए बल्कि शहर की खूबसूरती और माहौल दोनों को संवार देगा। लेकिन दूसरी जानिब ऑपोजिशन का यह दावा है कि जनाब ये साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के दौर में ये मनसूबा शुरू हुआ था और उनके दौर में ये रकम जो है मुख्तस की गई थी, लेकिन अवाम इस बयानी को नहीं मान रही। वो कहती है देखें अमली तौर पर जिन्होंने डिलीवर किया वो तो मरीम नवाज ही हैं। खैर इस पर तो डिबेट चल रही है, लेकिन अवाम जो है वो खुश दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी के लिए भरपूर और पुरसुकून नींद लेना अशद जरूरी है। नींद न सिर्फ हमारे मिजाज को बेहतर करती है, खुशगवार करती है, बल्कि वजन मुतवाजन रखने, दिमाग को तवाना बनाने और दिल की सेहत को महफूज रखने में भी अहम किरदार अदा करती है। मगर आज के तेज रफ्तार दौर के अंदर हालात बहुत ज्यादा तब्दील हो गए हैं। मसरूफियात कई गुना बढ़ चुकी हैं और काम का दबाव भी ज्यादा है और जिंदगी के चैलेंजेस ने जहनी और जिस्मानी तौर पर लोगों को बहुत थका दिया। इसका सबसे पहला और नुमाया असर हमारी नींद पर ही पड़ता है। बिल्कुल ऐसा, ये नींद इफेक्ट हो जाती है अगर आप काम भी ज्यादा कर रहे हैं, आपको टेंशन से ही नींद नहीं आती है बाज़ औक़ात। और इस वक्त दुनिया भर की अगर हम लोग बात करें तो करोड़ों लोग नींद की कमी और बेख्वाबी का शिकार हो गए हैं। अगर ये मसला लंबे अरसे तक बरकरार रहे तो रोज़मर्रा के जो तमाम आपकी एक्टिविटीज़ और टास्क होते हैं वो बिगड़ जाते हैं, ज़हनी कारकर्दगी भी मुतासिर होती है और अगर याददाश्त की हम लोग बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ सकती है। माहिरीन के मुताबिक नींद की कमी से जिस्मानी और ज़हनी तौर पर कई ख़तरनाक बीमारियाँ भी जन्म ले सकती हैं। तो सवाल यहाँ पर यह कि नींद की कमी से कैसे बचा जा सकता है और अगर कोई शख्स बेख्वाबी का शिकार हो जाए तो क्या कुदरती और हर्बल इलाज इससे मुताल्लिक, इसी पर बात कर लेते हैं। माहिर तिब हकीम अताउर रहमान साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। अताउर रहमान साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। सर नींद तो बेहद ज़रूरी है हर इंसान के लिए, ये बताइएगा कि नींद की कमी की, बेख्वाबी की वजूहात क्या हैं जो आप अपने एक्सपीरियंस में देखते हैं, अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नींद की कमी जो है ना एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है पाकिस्तान में। अब ये पहले वक्तों में होता था कि ये बुजुर्गों को नींद का इशू होता था, लेकिन अब नौजवानों को, बच्चों को, खवातीन को और बिलखसूस हामला खवातीन, अच्छा ये भी हमारे पास बहुत केसेस आते हैं कि उनकी नींद जो है डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, इसमें बहुत सी वजूहात हैं। एक तो जब हमारे ना अल्लाह पाक ने बॉडी के अंदर एक पीएच रखी हुई है कि खुश्की और तरी का एक बैलेंस रखा हुआ है। जब हमारी बॉडी में खुश्की बढ़ जाती है सही, उस सूरत में भी आपके ड्राइनेस आती है और आपके जो ग्लैंड्स हैं वो रतूबात नहीं बना पाते, उससे भी आपकी जो है ना नींद डिस्टर्ब होती है। और उस सूरत में जब आपकी बॉडी में तरावट बहाल होती है, जैसे मैं उसकी मिसाल दूंगा कि बारिश की कमी से ज़मीन मुर्दा हो जाती है, सेक निकालती है और वहाँ पे एक बिल्कुल उजाड़ सा पैदा हो जाता है। और जैसे ही बारिश होती है तरोताजगी फैलती है, सब्जा फैलता है और जो है ना ज़मीन में एक जान आ जाती है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो खून है, खून की जो एक मिकदार है उसका मुकर्ररा होना आपको बहुत सी चीज़ों से, बीमारियों से बचाता है। अच्छा, खून की कमी की वजह से भी नींद डिस्टर्ब होती है। अच्छा, जब आपकी बॉडी में खून की कमी होती है तो उस सूरत में क्या होता है कि आपके कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो काम ही नहीं करते। जब ब्लड सर्कुलेट ही नहीं होगा तो हार्मोन्स क्या काम करेंगे? यानी हमारे अल्लाह ने गदूद बनाए हैं, पाइनियल ग्लैंड है जी, जो हमारे कुछ ऐसी रतूबात पैदा करते हैं जिससे हमारी नींद आती है। अच्छा, फिर एक चीज और मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया के अंदर एक रिसर्च है कि 4 घंटे ऐसे हैं रात को 11 बजे से लेके रात 3 बजे तक। अच्छा, ये 4 आवर्स ऐसे हैं पूरी दुनिया के अंदर जब आप पूरे दिन में काम काज करते हैं
पूरे दिन में आप थक जाते हैं असाबी तौर पे, ब्रेन थक जाता है, फिजिकली मेंटली वर्क होता है, तो आपको उन 4 घंटों में आपकी कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो आपकी रिपेयरिंग करते हैं। अब उन 4 घंटों को भी हम जबरी बुनियाद पे मोबाइल पे गुजार देते हैं, टीवी देख के या कन्वर्सेशन से। अच्छा हकीम साहब, ये आपकी बात कोई लेके आगे चलना चाहूंगी, जैसे आजकल के दौर में नौजवान नस्ल हो जाए, बच्चे हो जाए, बुजुर्ग हो जाए, सब लोग फोन बहुत इस्तेमाल करते हैं, स्क्रीन का इस्तेमाल बहुत आम हो गया। ये बताएगा नींद को स्क्रीन किस हद तक इफेक्ट कर रही हैं, और ये भी कह दीजिएगा कि सोल्यूशंस क्या हैं। बिल्कुल, देखिए मैं इसका एक चीज़ तो आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से बावर करवाना चाहता हूँ कि जो लोग नींद की दवाइयों पर लग गए हैं, ये बहुत खतरनाक चीज। जी देखिए, नेचुरल स्लीप और नेचुरल सोल्यूशन की तरफ जाएं आप। अल्लाह ने हर्बल के अंदर, अच्छा हकीम साहब, बड़े ही नहीं, बच्चों को भी नींद के सिरप दिए जाते हैं जो कि बताया जाता है कि इनका नुकसान कोई नहीं है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है, उसके बारे में क्या राय है? सर देखें, एक सेडेशन हो या ट्रंकलाइजर हो, इसका साइड इफेक्ट एक डॉक्टर या तबीब क्या बताएगा, उसके ऊपर हर चीज मेंशन होती है कि लॉस ऑफ मेमोरी, डायमेंशिया, MND जैसे मोहलिक अमराज, मोटर न्यूरॉन डिजीज जैसे अमराज उन लोगों को पैदा हो रहे हैं जो नींद की दवाइयाँ अरसा दराज से खा रहे हैं। और जब आप नींद की दवाई खाते हैं तो इतनी बुरी एडिक्शन होती है कि जो नेचुरल हार्मोन्स आपके सिक्रीट होता है वो बनना बंद हो जाता है। फिर आप मोहताज हो जाते हैं, एक गोली खा रहे हैं, फिर 2 खाएंगे, फिर ग्रुप चेंज करेंगे, तो वो ये सोल्यूशन नहीं है। बस आप फिर हमें हकीम साहब अच्छा सा सोल्यूशन। जी मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। देखें, सबसे पहले एज अ ओरल आप जो है ना रोगने बादाम का इस्तेमाल करें। अच्छा, रोगने बादाम अल्लाह पाक की ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है, रात सोते हुए 1 चम्मच या आधा चम्मच आप दूध में मिलाएं, वो पी लें। अच्छा। और रोगने कद्दू, अच्छा, पाँव के तलवों पे, ये सर के सेंटर में, और थोड़ा सा कनपट्टी पे हल्के हाथ से मालिश नहीं करनी, मसाज करना है सॉफ्ट हाथों से। ठीक है, ये बेहतरीन नींद आवर चीज़ है। जबरदस्त, क्या बात है। ठीक है जी। अच्छा, एक नुस्खा मैं आपको आज ऐसा बताऊंगा कि अल्लाह के हुक्म से जो लोग बेज़रर तरीके इलाज से इस्तेफादा हासिल करना चाहते हैं, वो 3 चीज़ों का नुस्खा है। अच्छा। एक बालचर जिसको हम वलेरियन कहते हैं, दूसरी चीज़ एक बालचर, दूसरा छोटी इलायची जिसको हम इलायची खुर्द कहते हैं, और तीसरा असरोल। ये ओनली 3 चीज़ें। आप इमेजिन करें, ये खाली नींद नहीं बेहतर करेंगे। अच्छा, बालचर के अंदर लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। बाज़ औक़ात जब हम बालचर को पीसते हैं, पाउडर करते हैं, तो उसके जो फरारी ऑयल्स होते हैं, वॉलेंटाइन ऑयल, जो हमारे लिए बहुत मुफीद होते हैं, वो उड़ जाते हैं, जिससे उसका वो असर कम हो जाता है। तो हम लोगों को कहते हैं आप बालचर लेके उसको आप कैंची के साथ कतर लें, अच्छा। काट के छोटे छोटे पीस कर लें, और इलायची 2 ले लें, और 1 उंगली के बराबर बालचर का पीस हो जाए, 2 इलायची हो जाए। ये आराम से मिल जाता है। जी जी, आम है, वलेरियन आम। और ये बालचर के बारे में आपको बता दूं, बालचर एक ऐसा दरख्त है, ऐसी जड़ी बूटी है जिसके ऊपर बिल्ली भी फरेफ्ता है और सांप भी फरेफ्ता है। अच्छा जी। इसकी सरूरियत जिसे कह लें, इसमें मसरूर होता है वो लुत्फ अंदोज होता है इसके साथ लिपट के। तो आप देखें कि अल्लाह पाक ने जो पुरानी जड़ी बूटियाँ होती थी, उसकी जो तख्लीक होती थी, वो इन जानवरों से, इन चरिंद परिंद से तो हमें आगाही मिली थी, और उसके बाद इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बना के हमारे दिमाग की गिरा को खोला, फिर हमारी पहुँच वहाँ तक गई कि ये चीज़ें जो है ना हमारे लिए खैर सूदमंद है। अच्छा, मैं ये 3 चीज़ें बता रहा था, बालचर, वलेरियन, और इसको आप ले लें, इसका कावा पीना है। ठीक है। जिनको नींद का इशू है, 2 इलायची डाल लें, और साथ जो है वो तीसरी चीज़ ये जो है, इसमें हमने छोटी चंदन जिसको मसरोल भी कहते हैं, पूरी दुनिया में ब्लड प्रेशर की दवाइयों का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है असरोल, और हर्बल दवाई है मेन, और इसको आपने 1 माशा के करीब असरोल डालना है, इसका आपने जुशांदा पीना है। और आप इमेजिन करें, जो लोग कहते हैं कि हमें सर्दियों से नींद नहीं आती, लेकिन ये नहीं है। कलामी के लिए माज़रत हकीम साहब, वक्त कम में ज़बरदस्त सलूशन आपको बता दिया गया हकीम साहब की जानिब से, कौन सा कावा बना के आपने रात को पीना और मज़ेदार नींद लेनी है, ताकि अगले दिन की एक्टिविटीज़ को आप ज़बरदस्त अंदाज में परफॉर्म कर सकें। और हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट से भरपूर लगा होगा। कल तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने फीडबैक से ज़रूर नवाजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।